प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47 करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एपिडर्मिस। ऊतक वाले लेसन में से हमारा टॉपिक है एपिडर्मिस। जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाता है? ज्ञान इस कार्य को करने के लिए जिज्ञासा बताती है, ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं जो पौधों की पूरी तरह को सतह को ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल ऊतक ही है, परंतु इनका कार्य समवर्ण ऊतकों से भिन्न होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कोर्क। एपिडर्मिस के बारे में जानते हैं। पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है जो क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसी जलरोधी परत बनाती है जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधे को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे पौधों जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, क्यूटिकल एपिडर्मिस चित्र में पत्ती के ऊपरी हिस्से पर मौजूद होती है। देखिए, ये चपटी होती है, दिखाई गई है। कलोरिन काइमा ऊतक एपिडर्मिस पत्ती की काट का ये चित्र दिखाया गया बच्चों। आगे आइए जानते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा अथवा रंध्र। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद करना और खोलना होता है। स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना होता है। कोरक क्या होता है? लगातार पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कोरक में बदल जाते हैं। यह पौधों में बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। कोरक की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बना देता है। स्वयं को जांचिए। तो बच्चों, स्वयं को जांचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं? पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? संरक्षी ऊतक जो है बच्चों, ये ऐसे ऊतक होते हैं जो पौधे की सतह को ढके रहते हैं और इनका कार्य पौधे की रक्षा करना होता है। और ये पौधे के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, जैसे जड़ें, तना, फूल, पत्ती, टहनियाँ, सब जगह ये मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस के क्या कार्य हैं? यह पौधे के बाहरी सतह पर जलरोधी परत बनाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये वाले कार्य आप इसमें लिख सकते हैं। स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं और इनके 2 कार्य लिखिए। स्टोमेटा जो पौधे के पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्टोमेटा पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इनके क्या कार्य हैं? स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना होता है और दूसरा कार्य पौधों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया करवाना इनका कार्य होता है। यानी हम क्या लिखेंगे इसमें? ऊपर वाली लाइनें लिखेंगे, स्टोमेटा की परिभाषा और ये स्टोमेटा के कार्य, इसको छोड़ देंगे बीच में से। कोरक के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधे को क्या लाभ मिलता है? तो बच्चों, इसमें पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस दूसरे ऊतक कोरक में बदल जाते हैं। यानी समय के अकॉर्डिंग लंबे समय में एपिडर्मिस का परिवर्तन कोरक में होता है। और इसका क्या लाभ है? ये पौधे में बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। कोरक की कोशिकाओं के बीच सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए भेद बना देता है। ये इसके कार्य